काशी से आज बिहार के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में पीएम मोदी विमान से होंगे रवाना। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज। यूपी का नाम होगा गिनीज बुक में दर्ज। 20 लाख से अधिक लोग करा चुके हैं योग शपथ के लिए रजिस्ट्रेशन। अलीगढ़ के गांधी पार्क औरंगजेब नामक युवक की हत्या, चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने की पिटाई। अस्पताल में डॉक्टर ने आरोपी को मृत किया घोषित। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 के एक फ्लैट में लगी आग, एसी में ब्लास्ट से हुआ हादसा। दमकल कर्मियों ने घर में फंसे लोगों को मुश्किल से निकाला बाहर। लखनऊ में अवैध वसूली मामले में पुलिसकर्मियों पर एक्शन, जांच में दोषी मिले दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। अवैध वसूली पे 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में जारी गर्मी का सितम, मानसून में देरी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उमस भरी दम घोटू गर्मी से लोगों का जीना मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं काशी से, जहां थोड़ी देर में वाराणसी से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से बिहार के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। वाराणसी से बिहार के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजगीर का करेंगे दौरा। खबर काशी से, जहां थोड़ी देर में वाराणसी से रवाना होंगे पीएम। वाराणसी से बिहार के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजगीर का करेंगे दौरा। खबर काशी से आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में वाराणसी से रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी से बिहार के लिए प्रधानमंत्री होंगे रवाना। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आज राजगीर का करेंगे दौरा। थोड़ी देर में वाराणसी से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से बिहार के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला काशी दौरा था और उन्होंने इस दौरान किसानों को एक बड़ी सौगात भी दी और साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और मां गंगा की आरती में भी शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए और प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन को देखते हुए पहले से ही तमाम जितनी तैयारियां हैं वो की गई थी। वाराणसी के कई लोग भी खुश नजर आ रहे थे, वाराणसी वासी भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और इसके अलावा प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सभी तैयारियां की गई थी। रेड कारपेट बिछाया गया था, घाटों पर फूलों से पूरी नगरी को सजाया गया था और इसके अलावा उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के भी तमाम मंत्री मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे बीते दिन और आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वाराणसी से बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे और बिहार में राजगीर का दौरा करेंगे और इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी से बिहार के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री और नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा आज, बिहार के राजगीर में भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई, दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई, दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई एफआईआर। वाहनों से अवैध वसूली में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सस्पेंशन के साथ सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के करते थे वसूली। बसों को एंट्री देने के नाम पर धमकाकर वसूली रकम। अयोध्या हाईवे के कमता चौराहे पर थी तैनाती।
चालान और गाड़ी सीज करने की देते थे धमकी। सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह, कांस्टेबल शुभम पर हुई एफआईआर। विवेक, विशाल दुबे और सचिन कुमार पर भी की गई कार्रवाई। ज्वाइंट सीपी उपेंद्र अग्रवाल से शिकायत के बाद लिया गया एक्शन। ज्वाइंट सीपी ने कराई थी जांच, आरोपी पाए गए दोषी। सस्पेंशन के साथ सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर भी हुई एफआईआर। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों से करते थे वसूली करने के आरोप के भी ऑडियो और वीडियो बरामद किए गए हैं। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, अवैध वसूली को लेकर ये कार्रवाई हुई है, क्या कुछ है पूरा मामला? के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल को इस बात की शिकायत मिली थी बस संचालकों द्वारा कि लखनऊ के अंदर जैसे ही अयोध्या हाईवे से लखनऊ के अंदर एंट्री करते हैं तो तमाम वहां पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं समता किराए पर, वो उनसे चालान और गाड़ी सीज करने के नाम पर हजारों की जो वसूली है वो उनसे अवैध रूप से करते हैं और भय दिखा करके गाड़ियों को सीज करने को लेकर के अवैध वसूली आज से नहीं पिछले कई दिनों से चल रही है। और इसी बात की जांच ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने पिछले दिनों कराई और एक जो अंतरराज्यीय बस है उसमें अपना सिपाही बैठा करके एक स्ट्रिंग ऑपरेशन कराया और ये पूरी कार्रवाई में जो दोषी पुलिसकर्मी है उन सब पे जो दोष थे वो सही पाए गए। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने अवैध वसूली मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सीधे सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 1 दरोगा और 3 सिपाही हैं। दरोगा उमेश सिंह, सिपाही शुभम कुमार, विवेक, विशाल दुबे और सचिन कुमार, इन सभी को सस्पेंड करते हुए इन सभी के खिलाफ विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये नजर दी गई है कि अगर कोई भी लखनऊ के अंदर अवैध वसूली करेगा किसी से भी चालानी कार्रवाई पर या फिर गाड़ियों को सीज करने की एवज में, तो उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। तो जरूर लखनऊ पुलिस ने बड़ी मिसाल पेश की है, लेकिन अंतरराज्यीय बसों को देख करके पुलिसकर्मी लगातार इस तरीके की जो काम है अवैध वसूली का वो करते चले आते हैं और जरूर लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई से ये अवैध वसूली का जो काम है उस पर जरूर लगाम लगेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दरोगा के साथ साथ 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है जो कि दूसरे राज्यों से आने वाली बसों से अवैध वसूली करते थे, जिसकी शिकायत ज्वाइंट कमिश्नर से की गई और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है और फिलहाल इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं अवैध वसूली पर भी लगाम लगता हुआ नजर आएगा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर पुलिस ने ब्रजलाल हत्याकांड का किया खुलासा। बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। बहू लालती और प्रेमी बबलूलाल ने की ब्रजलाल की हत्या। दोनों के अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था ससुर ब्रजलाल। बबलू ने खेत में गला दबाकर की ब्रजपाल की हत्या। हत्या से पहले शराब पिलाया और फिर मौत के घाट उतारा। दुबग्गा पुलिस ने आरोपी बबलूपाल को किया गिरफ्तार। फरार बहू लालती की तलाश में जुटी दुबग्गा पुलिस। खबर राजधानी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। थाना दुबग्गा ग्राम मोरा निवासी श्रीमती लालती देवी ने सूचना दिया कि उनके ससुर श्री ब्रजलाल गुमशुदा है। गुमशुदगी दर्ज कर इनके तलाश की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसी मध्य थाना काकोरी क्षेत्र के एक सुनसान बाग में एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान ब्रजलाल निवासी मौरा थाना दुबग्गा के रूप में हुई। पोस्टमार्टम से इनको एंटीमार्टम इंजरी पाई गई, जिसके आधार पर थाना दुबग्गा पर पंजीकृत गुमशुदगी के अभियोग को थाना 302 में तरमीम किया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, बृजलाल हत्याकांड का खुलासा हो गया है, इस मामले में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, फिलहाल दुबग्गा पुलिस ने बृजलाल हत्या के मामले में उसके ही साथी यानी कि बबलू पाल को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इस हत्या का कारण ये भी बताया है कि बृजलाल की जो बहू थी उससे बबलू पाल के अवैध संबंध थे और पिछले कई सालों से इस बात के अवैध संबंध होने से बृजलाल उस अवैध संबंधों का रोड़ा बनता था और इसीलिए बबलू पाल ने और बृजलाल की बहू, जो मृतका की जो बहू है लालती, उन दोनों ने मिलकर के बृजलाल की हत्या का प्लान बनाया और कुछ दिन पहले जो काकोरी का एक गांव है वहां पर मौरा गांव, उसी गांव में जाकर के बबलू पाल ने बृजलाल को वहां पर ले गया और उसको शराब पिलाई, उसकी गला घोट करके हत्या कर दी। पहले पुलिस इस पूरे हत्याकांड को महज एक इंसिडेंट मान रही थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तमाम एंटीमॉर्टम इंजरी मिली और गले पर कसे होने के निशान मिले, तो इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि बृजलाल की हत्या महज एक हादसा है, हादसा नहीं है और हत्या है। और इस मामले में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो बबलू पाल की संलिप्तता सामने आई। तो फिलहाल जो दुबग्गा पुलिस है उसने इस पूरे मामले में बबलू पाल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतका की बहू जो लालती है, इसमें पूरे हत्याकांड में जो शामिल रही अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी भी गिरफ्तारी की आगे कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। फिलहाल बृजलाल की हत्या का खुलासा करते हुए बबलू पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं खबर अमरोहा से, जहां करंट लगने से हुई एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नलकूप की लाइन ठीक करते समय हुआ हादसा। नलकूप की लाइन ठीक करते समय हुआ हादसा। युवक ने लाइनमैन से लिया था शटडाउन। परिवार वालों ने हसनपुर संभल मार्ग पर लगाया जाम। परिवार वालों ने हसनपुर संभल मार्ग पर लगाया जाम। जाम की सूचना पर कई थानों का फोर्स रहा मौजूद। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग। थाना सैदगली के कस्बा उझारी का पूरा मामला। खबर अमरोहा से, करंट लगने से हुई एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नलकूप की लाइन ठीक करते समय हुआ हादसा। युवक ने लाइनमैन से लिया था शटडाउन। परिवार वालों ने हसनपुर संभल मार्ग पर लगाया जाम। परिवार वालों ने हसनपुर संभल मार्ग पर लगाया जाम। जाम की सूचना पर कई थानों का फोर्स रहा मौजूद। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की मांग। थाना सैदनगली के कस्बा उझारी का पूरा मामला। तो खबर अमरोहा से, जहां करंट लगने से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरब, देखा जाए तो करंट लगने से एक लाइनमैन की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के उझारी कस्बे का है, जहां पर जो दो लोग हैं लाइनमैन से शटडाउन लिया था और शटडाउन लेने के बाद में नलकूप की लाइन कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। लाइनमैन को ये याद नहीं रहा कि मैंने जो है शटडाउन ले रखा है। इसी वजह से दोबारा से विद्युत की लाइन जो है चालू की, तो नलकूप पर काम करते थे तो रोक करंट लगा, जिससे करंट लगने से उनके ऊपर एक युवक की तो मौत हो गई, दूसरे को करंट लगा, जिससे कि परिवार वालों में जब ये स्पष्ट मिली कि उनका करंट लगने से उनकी खुद की मौत हो गई, तो उन लोगों ने जो है गुस्साए परिजनों ने संभल मार्ग और उझारी मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे और वहाँ पर जब पुलिस प्रशासन को इस चीज की सूचना दी तो पुलिस प्रशासन पहुंचा। तो पुलिस प्रशासन नकली थाना क्षेत्र में ये कस्बा आता है, जब कंट्रोल नहीं कर पाए उसको, तो कई थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा और कई थानों फोर्स के चलते भी रात के
लगभग 1 बजे तक ये जाम नहीं खुला। लास्ट में 1 बजे के आसपास तो इन लोगों को समझाने के बाद में, करने के बाद में जाम खुलवाने की कोशिश की, फिर सबको कब्जे में लेके पोस्टमास्टर के लिए भेजा। और जो इसमें खास बात ये रही है कि विद्युत विभाग की जो लापरवाही है उसको जाम लगाते हुए नारे लगाए और लापरवाही के नारे लगाए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र में आए दिन ये मामला होता रहता है, को ये राहगीर हो या कोई हो, ऐसा होता है कि शटआउट। बिल्कुल शीरा, यानी कि देखा जाए तो अमरोहा में ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अमरोहा से लगातार इस तरीके के हादसे सामने आते रहते हैं, जहां पर करंट लगने से एक लोगों की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तो वहीं खबर प्रयागराज से, जहां पर ट्रेन की सीट पर मृत पड़ा रहा युवक। देर तक सीट पर ऐसे ही पड़ा रहा युवक, लू लगने की आशंका जताई गई। देर तक सीट पर ऐसे ही पड़ा रहा युवक, लू लगने की जताई गई आशंका। जानकारी के बाद भी नहीं पहुंची जीआरपी पुलिस। देर तक सीट पर ऐसे ही पड़ा रहा युवक। युवक को लू लगने की जताई गई आशंका। जानकारी के बाद भी नहीं पहुंची जीआरपी। दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग के मेमो पैसेंजर का पूरा मामला। खबर प्रयागराज से, जहां पर ट्रेन की सीट पर मृत पड़ा रहा युवक। देर तक सीट पर ऐसे ही पड़ा रहा युवक, लू लगने की आशंका जताई गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज की ट्रेन में लू लगने से एक युवक जो है वो ऐसे ही मृत पड़ा रहा, इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? विनय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आपको जी मिल रही जी है? जी विनय, आपकी आवाज आ रही है। जी, हम आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चलकर प्रयागराज की ओर जाने वाली मेमो पैसेंजर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि उसमें एक यात्री यात्रा कर रहा था, जिसमें वो काफी देर से मरणासन अवस्था में बैठा ही रह गया अपनी सीट पर। मांडा स्टेशन पर जानकारी के बाद भी वहां जीआरपी नहीं पहुंची। आखिर रेलवे प्रशासन क्या कर रहा था उस समय, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर उसकी सांसें चल रही होती तो उसे बचाया भी जा सकता था, लेकिन कोई भी वहां का जो रेलवे का प्रशासन है जरा सा भी उसकी सुध नहीं ली। जो वहां यात्री थे उनके द्वारा जो है मेजा रोड में ट्रेन को रोककर उसका जो है सुध लिया गया, तब पता चला कि वो व्यक्ति मृत पाया गया है। जी बिल्कुल। और विनय, साथ ही क्या इस जो युवक है जिसकी मृत्यु हो गई थी ट्रेन में, इसकी जानकारी परिजनों को दी गई है? जी बिल्कुल, उसकी शिनाख्त की जा रही है पुलिस द्वारा, और वो अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस लगी है उसकी शिनाख्त के लिए, और उसके परिजनों को इसकी बात पहुंचाने के लिए प्रशासन तलाश कर रही है। अब बता दें कि सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि 4 स्टेशनों की दूरी तय करने के बाद भी उसे देखने प्रशासन तक वहां नहीं पहुंची रेलवे प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया विनय आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि प्रयागराज से पूरी खबर है, जहां पर एक ट्रेन में लू लगने से युवक की मौत हो गई। जानकारी देने के बावजूद मौके पर जीआरपी नहीं पहुंची। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के मेमो पैसेंजर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर वसुंधरा सेक्टर 13 में मर्लिन सोसाइटी में आग। फ्लैट संख्या 602 में देर रात एसी ब्लास्ट से लगी आग। फ्लैट संख्या 602 में देर रात एसी ब्लास्ट से लगी आग। दमकल कर्मियों ने घर में फंसे लोगों को निकाला सुरक्षित। देर रात भीषण आग से आसपास के फ्लैट में सहमे लोग। दमकल कर्मियों ने घर में फंसे लोगों को निकाला सुरक्षित। देर रात भीषण आग से आसपास के फ्लैट में सहमे लोग।
भीषण आग में घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। खबर गाजियाबाद से, जहां वसुंधरा सेक्टर 13 में मर्लिन सोसाइटी में लगी आग। फ्लैट संख्या 602 में देर रात एसी ब्लास्ट से लगी आग। दमकल कर्मियों ने घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खबर अलीगढ़ से, जहां पर चोरी के आरोप में पीट कर हुई हत्या। औरंगजेब नामक युवक की पीट कर की गई हत्या। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर औरंगजेब नामक युवक की पीट कर की गई हत्या। गांधी पार्क थाना क्षेत्र में के मामू भांजा में हुई घटना। चोरी का आरोप लगाकर पब्लिक ने जमकर पीटा। हॉस्पिटल पहुंचने पर युवक को डॉक्टरों ने बताया मृत। अस्पताल में सपा और एएमयू के छात्रों ने किया हंगामा। सुन ही रहे हैं कि एक मॉब का मामला है ये, जिसमें जो है वो पूरे एक कम से कम मॉब लिंचिंग टाइप का मामला है, जिसमें 7-8 लोगों ने मिलके एक मुसलमान लड़का है औरंगजेब, उसको मारा पीटा है और इतना मारा है कि उसकी हड्डियां जो हैं वो टूट गई और उसकी जो है वो मौके पे ही डेथ हो गई। और उसको पानी मांगता रहा, मोहल्ले वाले पानी पिलाने के लिए उसके लिए कहने लगे, क्योंकि वहीं आबादी बराबर की भी है। जब वो पानी के लिए जाने लगे तो उन लोगों को पथराव कर दिया गया जो पानी लेके जा रहे थे। बाद में पुलिस आई तो पुलिस जो है वो उसके शव को लेके यहाँ पर मलकान सिंह पे आई है और हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या का मामला है? औरंगजेब नाम का बच्चा है, औरंगजेब नाम होना गुनाह हो गया है आज के वक्त में। ये जो मामला हुआ है सिर्फ औरंगजेब नाम होने की वजह से हुआ है। पहली चीज, अलीगढ़ के अंदर शांति का माहौल लगातार चल रहा था, लेकिन कुछ गुंडों ने, मैं उनको क्रिमिनल कहूँगा, 12 से 15 आते हैं और लगातार उस औरंगजेब बच्चे पे अटैक करते हैं और इतना बुरी तरीके से मारते हैं, इतना मारते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था पानी के लिए, उसका देहांत हो गया है। देखिए, थाना गांधी पार्क में एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें ये सूचना आई थी कि कुछ लोगों ने मामू भांजा इलाका जो गांधी पार्क में पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को लाठी से मारा था। जब उसका सूचना पुलिस को मिली, तत्काल उसको उपचार के लिए भेजा गया, पर दुर्भाग्यवश उसकी अस्पताल लाते लाते यहाँ पर मृत्यु हो गई। इसमें तत्काल रूप से जो मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य लोगों का सीसीटीवी में देखा जा रहा है और उनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। 302 की धारा में एफआईआर भी पंजीकृत करवाई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई भी करवाई जाएगी। खबर बहराइच से है, जहां मटेरा विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे इजहार अहमद शाह उर्फ बाबू शाह ने बीते दिन बसपा से इस्तीफा देकर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की। चर्चा है कि बसपा से किनारा करने वाले बाबू शाह को जल्द ही प्रदेश स्तर पर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर रायबरेली से, जहां पर एसपी ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। दर्जनों उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के फिर बदले गए कार्यक्षेत्र। एसपी ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। खबर रायबरेली से हम आपको बता रहे हैं, दर्जनों उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के फिर बदले गए कार्यक्षेत्र। अजय रॉय को जगतपुर थाना अध्यक्ष की कमान, बबीता पटेल को हरचंदपुर थाना अध्यक्ष की कमान। दर्जनों उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के फिर बदले गए कार्यक्षेत्र। अजय रॉय को जगतपुर थाना अध्यक्ष की सौंपी गई कमान, बबीता पटेल को हरचंदपुर थाना अध्यक्ष की सौंपी गई कमान। दरोगा प्रमोद सिंह को बनाया गया एसओजी प्रभारी।
खबर जालौन से है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद बहन ने पिता पर भाई की हत्या का आरोप लगाया और परिजनों ने युवक का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मामला उरई कोतवाली के चुरकी बाईपास स्थित मोहल्ला बघौरा का है। यहां रहने वाले अनिल कुमार पुत्र बद्री प्रसाद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक के पिता बद्री प्रसाद ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में अत्यधिक शराब पीने से मौत का कारण आया, तो वहीं श्रेया ने अपने पिता बद्री प्रसाद और मकान के किराएदार पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए चौराहे पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी और सदर सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।